दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मंसूरी समाज और मंसूरी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष जो महबूब माई मंसूरी के नाम से मशहूर है और ये हमारे साथ है। आइए इनसे बात करते हैं। कल आप एसओ गहलोत से मिलकर आए तो क्या आपको आश्वासन मिला वहाँ से? कल हम अशोक गहलोत साहब से मिलके आए तो हमें सकारात्मक जवाब मिला और अल्लाह ने चाहा तो हमारा जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा। हमने हमारा कार्ड है, हमारी लेटर है, हमारे ज़मीन जो 2 बीघा ज़मीन अजमेर के अंदर है उसका भी हमने जो कागज़ थे उनको पेश करे तो अल्लाह ने चाहा तो अगर उनको देखेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर हमारा काम कर देंगे। जी, क्या मांग थी आपकी वहाँ पर? हमारी 7 मांगे थी कि 7 मांगों के अंदर मैं आपको कुछ मांगे बता रहा हूँ कि सबसे मेन जो मांग थी वो छात्रावास। हाँ, और एक हमारे सरकार के अंदर हमारी मंसूरी समाज जो कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी कौम है, उसके अंदर राजस्थान के अंदर एक भी मंसूरी समाज के अंदर सरकार की भागीदारी नहीं है, तो वो मांग थी। उसके अलावा और भी हमने कई मांगे रखी तो अल्लाह ने चाहा तो अगर हमारे अशोक गहलोत साहब ने उन मांगों को हमारा लेटर पढ़ा तो जल्दी से जल्दी वो हमारा काम इंशाअल्लाह कर देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। हाँ जी। किस तरीके से आप मांग रखना चाहेंगे आगे, अगर इन फ्यूचर जैसे कि अशोक गहलोत साहब ने आपको आश्वासन दिया, आश्वासन के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं होता है तो आगे की जो मांग रहेगी आपको किस तरीके से रखोगे आप, या किस तरीके से करोगे आप? आगे जो हमारी मांगे है वो हमने अभी सब जगह पहुंचा दी है। जैसे अशोक चांदना जी, साले मोहम्मद और भी कई मंत्री, प्रताप सिंह जी खाचरियावास, अमीन कागजी साहब, रफ़ीक साहब, जितने भी थे ना, गोविंद सिंह जी डोटासरा वगैरह वगैरह सबके हमने पहुंचा दी। तो अल्लाह ने चाहा तो हमारी ये मांगे जल्दी से जल्दी, हमें ऐसा विश्वास है कांग्रेस की सरकार के रहते रहते हमारी ये मांग इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। दोस्तों हमारे साथ जिला अध्यक्ष मंसूरी समाज के अब्दुल सत्तार साहब भी मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं कि आपने ये जो मांग रखी वो क्यों रखी आपने? जयपुर में इतना बड़ा जयपुर है, मंसूरी समाज मुस्लिम समाज के छात्र जो आते हैं उनको कमरे वगैरह की बड़ी दिक्कत होती है, उनकी परेशानी देखते हमने सोचा जयपुर में छात्रावास होना चाहिए। इतना बड़ा शहर हो चुका है और मंसूरी समाज भी बहुत बड़ा है, तो मंसूरी समाज तो बनाएगा इसको और सभी कौम के बच्चे इसमें रह सकते हैं। सभी कौम के बच्चे इसमें रह सकते हैं, सबके लिए ये जब मंसूरी समाज तो ये छात्रावास बन गया है, इनको कौम के हवाले कर दें। आप जो छात्रावास बनाना चाहते हो वो किस तरीके से क्या रहेगा उसका? जैसे कि आपको अगर मान लीजिए ज़मीन दे दी जाए, उसके बाद का जो उसको बनाने का जो निर्माण को लेकर जो पैसा लगेगा वो कौन खर्च करेगा? वो ये है कि अगर सरकार ने हमें ज़मीन दे दी, अलॉट कर दी, तो उसके बाद में मंसूरी समाज का ही पैसा लग के हम ज़बरदस्त हॉस्टल बना देंगे। और हॉस्टल बनाने के बाद ये नहीं है कि हमारा वो मंसूरी समाज का ही है, बल्कि उसके अंदर जो भी है, जैसे चीपे हैं, अंसारी हैं या और भी कोई हमारी है, उसके अंदर उनको सब बच्चों को है ना उसमें जगह मिलेगी। ये नहीं कि ओनली फॉर मतलब मंसूरी समाज ही। हम मंसूरी समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें सभी धर्म सभी जाति के लोग यहाँ आकर निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं। और ऐसा है नहीं, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे बच्चे दर दर जैसे कहीं भी रहते तो बहुत परेशानी होती है। आपने एक वीडियो में भी कहा था काम है, अगर कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत साहब हमारी ये मांग पूरी कर दें तो हम जिंदगी भर उनके आभारी रहेंगे। और वो चाहें तो कर सकते हैं माशाल्लाह इंशाल्लाह। आपका एक बार परिचय बता दीजिए मुझे कदीर अहमद मंसूरी कहते हैं और मेरा जवाहरात का ही काम है। अच्छा जी। और उसके हिसाब से मैं चाहता हूँ कि समाज जो है, समाज के बच्चे जिनको कि अभी तक कोई मौका नहीं मिला है, बाहर से पढ़ के आते हैं, उनको यहाँ पर कोई तरीके की जगह नहीं मिलती है, वो जगह उनको मिले ताकि हॉस्टल होगा तो आएंगे तो अपने आप को वो सेफ मानेंगे। अभी वो कहीं जाके ठहरते हैं तो किसी तकलीफें आती है, हॉस्टल में होंगे तो उनको जो है खाने का। आप कह रहे हैं कि तकलीफें आती है, आपने देखा ये जो तकलीफ किसी को अगर जैसे कि आपके गांव के लोग या कोई भी लोग, कोई व्यक्ति आया हो तो उनकी तकलीफ, कोई भी बाहर का आदमी आता है ना मतलब तो उसको तकलीफ तो आएगी। ये मान के चलो, आप उसको जगह ही नहीं मिलेगी तो क्या किया जा सकता है, बताओ क्या करे। अभी जो आप तकलीफ की जो बात कर रहे हैं, तो आपने देखा है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी रीट की परीक्षा हुई थी, तो हमारे जो भी मुसलमान भाई यहाँ आए थे या बहन आई थी तो वो रात भर बेचारे परेशान होते रहे थे। हाँ, तो ये मांगे हमारी जायज मांगे हैं और इसको परेशान होते रहे थे। फिर आगे क्या रहा? आगे फिर हमने उनकी व्यवस्था करवाई, जयपुर के अंदर भी हमारे पैसों से व्यवस्था करवाई। तो इसलिए आप चाहते हैं कि छात्रावास होना चाहिए? बिल्कुल छात्रावास होना चाहिए और 101% होना चाहिए, और ये अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल होगा।